बांग्लादेश में अभी जो हादसा हुआ, जो मामला हुआ, एक गैर मुस्लिम लड़का, हिंदू लड़का, उसने चलो सोशल मीडिया पर या किसी भी तरीके से उसने अल्लाह के रसूल के बारे में बदतमीजी की, गाली गलौज किया या जो भी उसने गलत जुमला इस्तेमाल किया। लेकिन आपको ये अधिकार नहीं है कि आप इस तरीके से अगर कोई अल्लाह के नबी की तौहीन कर रहा है तो खुलेआम आप उसको कत्ल करके उसको जला दें, उसकी लाश को जला दें। कानून और पुलिस और अदालत बांग्लादेश में जो वहाँ का कानून है, जो वहाँ की पुलिस है, अदालत है, वहाँ पे वो आदमी पहुँचता और कानून के हिसाब से उसको सजा दी जाती। किसी को इंडिविजुअली इस बात की इजाजत नहीं है कि वो अल्लाह के नबी की तौहीन के नाम पे किसी को भी जाके कत्ल कर दे। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारी कुछ हरकतों की वजह से इस्लाम बदनाम होता है, मुसलमान बदनाम होते हैं। और शायर कहता है, बीमार दवाई खाता नहीं, बदनाम तबीब का नाम हुआ, हुए काम बुरे तो मुसलमान से बदनाम बेचारा इस्लाम हुआ। हमें अपनी हरकतों पर नजरसानी करने की जरूरत है। मेरे प्यारे साथियों, बातें बहुत हैं। अल्लाह के नबी ने 5 चीजों के बारे में फरमाया, कयामत के दिन 5 सवालों का जवाब दिए बगैर कोई हिल नहीं सकता। उसमें से एक सवाल ये भी होगा, वमाज़ा अमिला फीमा अलिमा, कि तूने जो इल्म हासिल किया उस इल्म के ऊपर तेरा अमल कितना था। और अपने बच्चे की तरफ इशारा किया, ये बच्चा बताएगा। कालू कैफा नुकल्लिमु मन काना फिल महद सबिया, कौम के लोगों ने कहा, ऐ मरियम तू कैसी बातें कर रही है, ये तो अभी पैदा हुआ है बच्चा, न्यू बॉर्न बेबी है, अभी तो ये बच्चा पैदा हुआ है, इस बच्चे से हम कैसे बात करें, दूध पीता बच्चा क्या जवाब देगा। जब माँ के कैरेक्टर पर धब्बा लग रहा हो, जब पाक दामन औरत के किरदार पर धब्बा लग रहा हो, तब अल्लाह ताला दूध पीते बच्चे को भी जुबान दे देता है। ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में बोल पड़ते हैं। और क्या बोलते हैं? क्रिसमस मनाने वालों को जाके ये जुमला सुना दो, ऐ क्रिसमस मनाने वालों, ऐ ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा कहने वालों, जरा देखो, जिस ईसा अलैहिस्सलाम से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, वो ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की गोद में दुनिया में आने के बाद पहला सेंटेंस जो उनके मुंह से निकलता है, पहला जुमला जो उनके मुंह से निकलता है, काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताब वजालनी नबिया, अल्लाह ने मुझको नबी बनाया है, अल्लाह ने मुझको इंजील दी है, मुझको नबी बना करके अल्लाह ने दुनिया में भेजा है। मरियम का बेटा, मरियम का बच्चा ईसा अलैहिस्सलाम अपनी माँ की पाक दामनी की गवाही अपनी माँ की गोद में दे रहा है और दुनिया को ये मैसेज दे रहा है, आई एम नॉट सन ऑफ गॉड, आई एम स्लेव ऑफ अल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैं अल्लाह का बेटा नहीं हूँ, मुझे कोई अल्लाह का बेटा ना बना। मेरे प्यारे साथियों, आज हम मुसलमानों को ये चाहिए था, हम ईसाइयों को जाकर के तौहीद का दर्स दें, और उल्टे आज हम उनके रंग में रंगे जा रहे हैं और हम मैरी क्रिसमस, मैरी क्रिसमस, हैप्पी क्रिसमस का नारा लगा रहे हैं। अफसोस की बात है मेरे प्यारे साथियों, मैं अर्ज कर रहा था, औरतों के पर्दे की बात निकली तो ये 3 रिश्ते जो होते हैं, औरत का भाई, औरत का बाप और औरत की माँ, ये 3 रिश्ते बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, बड़े अहम होते हैं। और अकबर इलाहाबादी ने, जो हमारे यूपी के बहुत बड़े शायर थे, उन्होंने बड़ी प्यारी बात कही औरतों की बेपर्दगी के बारे में। उन्होंने कहा, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, बेपर्दा नजर आई कल जो चंद बीबियां, अकबर ज़मीन में गैरत कौमी से गड़ गया। कल जब कुछ औरतों को मैंने बेपर्दा देखा तो अकबर इलाहाबादी कहते हैं, मैं जमीन में शर्म से गड़ गया। पूछा जो उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। आज औरत के सर का पर्दा अगर हटा है मेरे प्यारे साथियों, तो मर्दों के दिमाग पर जब पर्दा पड़ा है तभी ये पर्दा हटा है। अगर बाप सख्त हो, अगर शौहर सख्त हो, तो बीवी की मजाल नहीं है कि बेपर्दा वो घर से निकले। अगर बाप अच्छी तरबियत दे अपनी बेटियों को, तो मजाल नहीं है कि बेटियां बेपर्दा निकले। मगर आज हालात तो ये हैं, स्कूल में हमारी लड़की डांस करती है और हम वीडियो बनाते हैं, हमारी लड़की बहुत अच्छा डांस करती है। आज
आज शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है। छोटे छोटे बच्चों को हम डांस करवा रहे हैं स्कूलों में पढ़ने वाले, और माँ बाप वीडियो बना के स्टेटस डालते हैं। मेरे प्यारे साथियों, आप जो पौधा बोएंगे उसी का फल काटेंगे। आप बबूल का पेड़ बो करके आम नहीं तोड़ सकते हैं। जो तरबियत आप करेंगे आपकी बेटियां वैसी ही बनेंगी। और याद रखिए, अगर हमारी कौम की बेटियां आज बेपर्दा हो रही हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन और बहुत बड़ी वजह क्या है? हमारी कौम के मर्दों के अंदर बेगैरती आ गई है। हमारी कौम का मर्द बेगैरत होता चला जा रहा है। जवान औरत है, बीवी है, उसके दोस्त लोग घर में आए, अरे यार भाभी के हाथ की चाय पीना चाहता हूं। भाभी जल्दी से आई, लिपस्टिक लगा करके, बालों में कंघी लगा करके, खुशबू लगा करके, और प्लेट में चाय लेकर के आपके दोस्त को चाय दे रही है, बिस्किट दे रही है। दोस्त कह रहा भाभी क्या चाय आपने बनाई है, और आपको बड़ा अच्छा लग रहा है साहब, मेरा दोस्त मेरी बीवी की तारीफ कर रहा है। अरे नहीं नहीं, तेरा दोस्त तेरी बीवी की तारीफ नहीं कर रहा है, तेरी गैरत का जनाजा पढ़ रहा है वो, तेरी इज्जत का जनाजा पढ़ रहा है वो। अरे बेगैरत, तू अपने दोस्त के सामने अपनी बीवी की नुमाइश करके अपनी इज्जत और अपनी गैरत का सौदा कर रहा है। और याद रखो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत आदमी, दयूस आदमी, जिसके अंदर अपने घर की इज्जत के लिए कोई गैरत ना हो, ऐसा आदमी कयामत के दिन बहुत जिल्लत और बहुत अफसोस की जिंदगी गुजारेगा। अल्लाह के प्यारे नबी फरमाते हैं, सलासतुन ला युकल्लिमुहुमुल्लाहु यौमल क़ियामह, 3 लोग ऐसे हैं जिनकी तरफ अल्लाह ताला कयामत के दिन ना तो देखेगा, ना बातचीत करेगा, ना पाक साफ करेगा। 3 लोग इतने बदनसीब लोग होंगे कयामत के दिन, ना तो अल्लाह ताला देखेगा, ना बात करेगा, ना पाक साफ करेगा। कौन 3 लोग होंगे? जरा कान खड़े कर लेना, कुमियाही वालों, नेपाल वालों, जरा कान खड़े कर लेना। वो 3 कौन लोग हैं जिनके बारे में अल्लाह के नबी इतने सख्त जुमले फरमाया? 3 ऐसे लोग होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला न देखेगा, न बातचीत करेगा, न पाक साफ करेगा। नंबर 1, अला कुल वालिदैहि, अपने माँ बाप को सताने वाला, अपने माँ बाप को दुख देने वाला, माँ बाप को तकलीफ पहुंचाने वाला। बीवी से मोहब्बत करो, बीवी का हक अदा करो, मगर माँ बाप का हक मार करके नहीं। बीवी से मोहब्बत का यह मतलब नहीं है कि माँ बाप को भूल जाओ। मेरे प्यारे साथियों, आज हमारे यहाँ यही मतलब हो रहा है ना। बीवी शादी होकर के आई, 1 साल के बाद बीवी ने कहा मैं आपके माँ बाप के साथ नहीं रह सकती, बेटा अलग हो गया। अब अलग होने का मतलब हमारे यहाँ क्या होता है? माँ बाप से कोई रिश्ता नहीं, कोई ताल्लुक नहीं। माफ करना मेरे प्यारे साथियों, बीवी से मोहब्बत का बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप माँ बाप से रिश्ता तोड़ लें। अगर माँ बाप से आपने रिश्ता तोड़ दिया तो कयामत के दिन पछताना पड़ेगा। नबी ने फरमाया, अपने माँ बाप की नाफरमानी करने वाला कयामत के दिन अल्लाह की रहमत से दूर होगा। नंबर 2, अलमरातुल मुतरज्जिला, मर्दों की नकल करने वाली औरत, जो मर्दों के जैसा कपड़ा पहनती है, टी-शर्ट पहनती है, शर्ट पहनती है, टाइट फिटिंग पैंट पहनती है, मर्दों के जैसा चाल ढाल अपनाती है। आज तो कहीं कहीं मर्दों को पीछे हटना पड़ता है, औरतें इतना आगे आगे रहती हैं, लाइन लगी है या भीड़ है, तो मर्दों को, जो इज्जतदार मर्द होते हैं, उनको अपना दामन बचाना मुश्किल हो जाता है। आज ऐसी बेहया औरतों का दौर आ गया। नबी ने फरमाया, ऐसी औरतें अल्लाह की रहमत से दूर। और नंबर 3, अद्दयूस, बेगैरत मर्द, अल्लज़ी युक़िर्रु फ़ी आलिहिल ख़ुबुस, जिसके घर में बेहयाई हो रही हो और उसको कोई फर्क ना पड़ रहा हो, जिसके घर में बदकारी हो रही हो, बेहयाई हो रही हो, बेपर्दगी हो रही हो, और बाप को कोई फर्क ना पड़े, शौहर को कोई फर्क ना पड़े, भाई को कोई फर्क ना पड़े, ऐसे बेगैरत मर्द की तरफ भी अल्लाह ताला कयामत के दिन नहीं देखेगा। तो गैरत वाले बनो मेरे प्यारे साथियों, बेगैरत मत बनो। और आखिरी बात, मैंने तकरीर के शुरू में एक आयत पढ़ी थी और मुझे मौलाना कसीमुद्दीन साहब से मशवरा हो रहा था कौन से मौजू पे तकरीर करनी है। तो मैंने एक बात कही थी कि आज कुमियाही के जलसे में मैं एक बात
बयान करना चाहता हूँ, समाज को सुधारा कैसे जाए, समाज की इस्लाह कैसे की जाए। नए साल पर जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। क्रिसमस पर मैंने जो बातें बोली है उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। शराब के ऊपर मैंने जो बातें बयान की हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। शराब की और नशे की तिजारत के बारे में जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। औरतों के पर्दे के बारे में जो बातें मैंने बोली हैं उनका ताल्लुक भी समाज की इस्लाह से है। मगर एक बात कहना चाहता हूं, और ये बड़े दर्द के साथ ये बात कह रहा हूं, शायद तुम यही कुछ नौजवानों के दिल में ये बात बैठ जाए। मेरे नौजवानों, अपने अंदर एक ऐसी टीम भी पैदा ऐसी टीम भी पैदा करो। साल में एक जलसा करा लेना काफी नहीं है। नौजवानों को ऐसी टीम भी अपने अंदर बनाओ कि फजर में जब अजान का टाइम हो तो वो टीम एक दूसरे को फजर की नमाज के लिए मैसेज करे, फोन करे, चलो भाई उठो, चलो नमाज के लिए आ जाओ। ऐसी भी टीम हो नौजवानों की जो आपस में तय करे कि हम शादी करेंगे, सुन्नत के मुताबिक शादी करेंगे, जहेज का कोई लेन देन नहीं करेंगे, सिंपल तरीके से शादी करेंगे। नौजवानों की ऐसी भी कोई टीम हो जो गरीबों तक जाड़े के मौसम में उनको कंबल पहुंचाती, जो लोगों को शराब से रोकती हो। किसी घर का नौजवान लड़का अगर शराब और नशे और गांजा और हीरोइन का शिकार है, उस लड़के को कैसे नशे से बचाया जाए इसके लिए कोशिश करती हो। अल्लाह कुरान में कहता है, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर। ओ मुसलमानों, तुम में एक जमात ऐसी भी होनी चाहिए जो भलाई की दावत दे, जो अच्छाई की दावत दे, जो अच्छे कामों की दावत दे। वयामुरूना बिल मारूफ, और लोगों को नेकी का हुक्म दे। वयनहौना अनिल मुनकर, और बुराई से रोके। व उलाइका हुमुल मुफ्लिहून, और वही लोग कामयाब होने वाले हैं। नौजवानों के अंदर ऐसी टीम भी होनी चाहिए मेरे साथ। और ये बात याद रखो, जब तक आप अपने हालात को नहीं बदलेंगे, अल्लाह हमारे हालात को नहीं बदलेगा। इन्नल्लाह ला युगय्यिरु मा बिकौमिन हत्ता युगय्यिरु मा बिअनफुसिहिम। जब तक कोई अपने करतूतों को नहीं बदलेगा, अपने अमल को नहीं बदलेगा, अल्लाह ताला उस कौम के हालात को नहीं बदलेगा। आज अगर नेपाल और इंडिया में और दुनिया के किसी भी कोने में अगर हम रहते हैं मेरे प्यारे साथियों, तो हम अपने समाज को इतना संगठित बनाएं, इतना मजबूत बनाएं, ऐसी क्वालिटी अपने अंदर पैदा करें कि लोग हमसे मुतासिर हो, लोग हमसे प्रभावित हो। आज आप देखिए, मदरसे का पढ़ा लिखा एक इंसान, जावेद अख्तर जैसा आदमी जो बॉलीवुड के लिए गाने लिखता है, जो बहुत बड़ा अदीब है, जबान का जानकार है, और मदरसे का पढ़ा हुआ एक आलिम दीन, उसी इंडिया में आज डिबेट होता है नई दिल्ली के अंदर, और लाइव टीवी पर हजारों लोग, लाखों लोग उसको देखते हैं। और जावेद अख्तर जो ये दावा करता है कि मैं इस दुनिया का कोई गॉड है, कोई खुदा है, कोई रब है, मैं नहीं मानता, तो मुफ्ती साहब अकली और लॉजिकल, वहां मुफ्ती साहब ने कुरान की आयतें नहीं पढ़ी। लोग कह रहे मुफ्ती साहब ने कुरान की आयतें क्यों नहीं पढ़ी, अल्लाह के रसूल की हदीसें क्यों नहीं पढ़ी। भाई हर जगह कुरान की आयतें नहीं पेश कर सकते। वहां ये शर्त थी कि हम मजहब का नाम नहीं लेंगे, हम इस्लाम का नाम नहीं लेंगे। वो डिबेट इसी टॉपिक पर था कि जावेद अख्तर साहब अकल और लॉजिक से ये साबित करेंगे कि इस दुनिया का कोई बनाने वाला नहीं है। और मुफ्ती शमा